हुजूम से भरी हुई रेलवे स्टेशन पर एक 12 साला लड़का रोजाना की तरह बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उसका नाम रवि था। हाथ में बर्श, कुंधे पर एक पुराना बक्सा और आंखों में कई अनकहे ख्वाब। जिंदगी ने बचपन में ही रवि को झंझोड़ दिया था। उसके वालिद हैं, एक फैक्ट्री में मजदूर थे। एक दिन मशीन का पुर्जा टूटा और उनकी जान चली गई। मां पहले से ही बीमार थी और अब घर में कोई कमाने वाला न रहा। छोटे बहन भाई भूखे सूते थे। रवि ने स्कूल छोड़ दिया और रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने लगा। दिन भर वो लोगों के जूते साफ करता और शाम को बचत के चंद सके हाथ में लेकर घर लौटता। कभी कभी पैसे पूरे न होते तो खुद भूखा रहता और मां को खाना दे देता। एक दिन स्टेशन पर एक सूट पहने हुए साहब आए। उनके चमकते जूते देखकर रवि झुझक गया, मगर जैसे ही उन्होंने पांव आगे बढ़ाए, रवि ने बर्श उठा लिया। तुम स्कूल नहीं जाते? उन साहब ने नरमी से पूछा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, आबा नहीं रहे, मां बीमार है, मैं कमाने निकला हूं। साहब ने खामोशी से अपने बैग से एक पुरानी सी किताब निकाली और रवि को दी। ये पढ़ लेना, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। वो किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच। रवि ने इस रात स्टेशन के एक कोने में बैठकर टार्च की रोशनी में वो किताब पढ़नी शुरू की। वो हर लफ्ज को ऐसे पढ़ रहा था जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। उसने जाना कि कामयाबी सिर्फ अमीरों की मीरास नहीं, बल्कि उनका हक है जो मुसलसल सीखने और मेहनत करने से नहीं डरते। अब रवि ने फैसला कर लिया था, वो सिर्फ जूते नहीं पॉलिश करेगा, वो अपनी तकदीर को भी चमकाएगा। वो रोज 5 रुपए बचाता। 6 माह में उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा। यूट्यूब खोलकर वो रातों को बैठकर मोबाइल रिपेयरिंग सीखने लगा। कुछ वीडियोस समझ नहीं आते थे, मगर वो बार बार देखता, दोबारा सीखता, फिर प्रैक्टिस करता। जल्द ही वो मोहल्ले के दोस्तों के फोन दरस्त करने लगा। उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटी सी रिपेयरिंग शॉप खोल ली। एक पुरानी मेज, 2 कुर्सियां और उम्मीद का पहाड़। गाहक आते और रवि की ईमानदारी से मुतासिर होकर दोबारा आते। उसने कभी किसी को धोखा न दिया, कभी फजूल पैसे न लिए। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन उसकी दुकान पर आया। उसका फोन बंद हो गया था और सब कह रहे थे कि यह ठीक नहीं हो सकता। रवि ने खामोशी से काम शुरू किया और आधे घंटे बाद वो मोबाइल दोबारा चलने लगा। बिजनेसमैन बहुत मुतासिर हुआ। उसने रवि को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है। चलो, मैं तुम में इन्वेस्ट होऊंगा, करता हूं। इसी दिन रवि की जिंदगी बदल गई। 5 साल बाद रवि के पास अपनी रिपेयरिंग कंपनी थी। उसके 5 शहर में ब्रांचेस थे और 1 दर्जन से जायद मुलाजमी। वो उन नौजवानों को ट्रेनिंग देता जो कभी उस जैसे थे, गरीब, मजबूर, लेकिन ख्वाबों से भरे हुए। रवि ने अपनी पहली तनख्वाह से एक नई किताब खरीदी, वही थिंक एंड ग्रो रिच। उसने फैसला किया कि वो हर उस बच्चे को यह किताब देगा जो हार मानने वाला हो। आज भी कभी कभार वो स्टेशन के इसी कोने में बैठता है जहां से वो चला था। वहां किसी बच्चे को बैठा देखे तो उससे एक ही बात कहता है, मैं जानता हूं कि तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि मैं भी वही था। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी वो बन सकते हो जो कभी सोचा न था। नहीं होती, लेकिन हार मानने वालों के लिए कभी संवारती भी नहीं। रवि ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर इरादा पक्का हो और दिल में सीखने का जुनून हो तो जूते पॉलिश करने वाला भी करोड़ों का मालिक बन सकता है।